ओपी सिंह जी, भाई एक तो मसला ये कि अखिलेश जी ने कहा कि जीत छीनी गई है, छल से हासिल की गई है, एक। और दूसरी बात ये विकास बाबू ने कह दी कि मामला फिक्स है। दोनों बातें बड़ी हैं। ये मामला फिक्स भी पहली बार आया। अभी तक ये मामला बीएसपी के लिए आता था, बीएसपी और आपका है। कुछ लोग कहते थे ओवैसी का मामला आपसे ठीक है, फिक्सिंग है। ओवैसी कहते भी थे कि मैं लैला हूं। अब ये नया आ गया कि भाई अखिलेश यादव और आपकी फिक्सिंग है। ओपी सिंह जी, अल्ताफ जी, कहावत है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कल इसको महज संजोग कहा जाए या बड़बोलेपन का दुष्परिणाम कहा जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव आयोग नोटिस इस बात के लिए दे रही है कि जो आपने आयोग पर आरोप लगाया है उसका सबूत दीजिए, और राष्ट्रीय महासचिव को न्यायालय बड़बोलेपन के कारण 3 साल की सजा दे रही है। यह संजोग है या दुष्परिणाम है पार्टी का, मैं नहीं कह सकता। देखिए, इसको साधारण नहीं लिया जा सकता कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कह दिया कि साहब हम तो जीत रहे थे, लेकिन क्या करिएगा, चुनाव आयोग पन्ना प्रमुख जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक जमीनी कार्यकर्ता होता है, जो चुनाव के दौरान बूथ पर उसे वोटर लिस्ट दी जाती है और ये कहा जाता है कि भैया ये वोट आपको डलवाने की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने साठगांठ किससे किया? बूथ पन्ना प्रमुख से। और दूसरी बात यह है कि ये याद कब आई? चुनाव हारने के 6 महीना बाद। अच्छा, ये पहली बात नहीं है। चुनाव अखिलेश यादव को जो गद्दी मिली थी वो नसीब से मिली थी। उसके बाद 2 विधानसभा, 2 लोकसभा, 3 और उपचुनाव, विधान परिषद, जिला परिषद चुनाव में सब में हारे। किसी को याद नहीं होगा कि विपक्षी पार्टियों ने क्या आरोप लगाया, लेकिन अखिलेश यादव हर बार अपने शब्दावली के कोष से नया शब्द निकालते हैं। वो निकालते हैं कभी ईवीएम, कभी डीईएम, कभी चुनाव आयोग, कभी लोकतंत्र खतरे में। मतलब कि अपनी नाकामी, असफलता और हार का ठीकरा वो किसी न किसी के ऊपर फोड़ते हैं। और देखिए, उन्होंने, अमिताभ जी आप तो पुराने एडिटर है, पत्रकार है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह समझाने का प्रयास किया, एक तीर से 2 शिकार किए। नंबर 1, उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हम तो चुनाव जीत चुके थे, हमको जबरदस्ती चुनाव आयोग ने भाजपा से मिलकर हरवा दिया। एक तीर से तो वो शिकार किया, कार्यकर्ताओं को ढांढस दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारी पैदाइश ही जातिवादी और मुस्लिम तुष्टिकरण से हुई है, जिसकी बदौलत हम 4 बार राज किए। अब देखो, इसमें बटौवल हो रही है, अथवा जिसे बटैया खेती होती है, बटैया हो रही है, सब में होड़ मची है। कौन ज्यादा मुसलमानों का वोट प्राप्त करेगा? कभी बहन मायावती का विस्फोट होता है, कभी भाई बहन का ट्विटर विस्फोट होता है। तो उन्होंने एक तीर से 2 शिकार किया। ठीक बात। मतलब कि भैया, मुसलमानों और यादव जो हमने एमवाई का नारा दिया था, वो तुम लोग समझ लो कि तुम्हारे असली हितैषी समाजवादी पार्टी। ठीक बात। ओमप्रकाश जी आएंगे आपके पास। ओमप्रकाश भाई, ओपी भाई आएंगे आपके पास, आएंगे। ठीक, आएंगे बस। मैं 2-3 बुनियादी छोटे-छोटे सवाल लेके आशीष जी के पास चलूंगा, उनका उत्तर लूंगा, ताकि बहस फिर आगे एक सार्थक ढंग से चले। एक, आशीष भाई, ये बात अखिलेश जी को सोचनी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं सोची वो जाने। समाजवादी पार्टी के 200 बड़े नेता जो सांसद विधायक रहे हैं कभी, या जिलाध्यक्ष रहे, ठीक, वो जिन बूथों पर रहते हैं उनका मकान है, वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता कि वोट काट दे ना। अब साहिब मंजूर जहां रहते हैं, जहां उनकी हवेली, वहां तो नहीं वोट काट देगा कोई। वहां सपा को वोट क्यों नहीं मिला, एक प्रश्न खड़ा होगा। दूसरा, एक ऐसे छोटा सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र, मुझे पता नहीं, लेकिन ना हजारों की संख्या में बूथ होंगे।
हर बूथ पर 2-2 4-4 6-6 पन्ना प्रमुख है, शायद एक के पास 50 देते हैं नाम, तो लाखों में पहुंच गए पन्ना प्रमुख। कोई संस्था, अगर उनकी बात में सच मान लूं आपकी पार्टी की, कोई संस्था कई लाख लोगों से हेरा फेरी की साजिश में कई लाख लोगों को शामिल कर सकती है? क्या यह प्रैक्टिकल है कि सारे पन्ना प्रमुखों को मोबाइल पर लिया जाए और उनसे कहा जाए कि भाई हाँ लाओ नाम कटवाओ, तो कई लाख तक मामला पहुंच जाएगा आशीष जी? नहीं। और दूसरी बात, आप आजमगढ़ में तो वोट अध्यक्ष जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी आपके, और रामपुर परम प्रतापी आजम खान साहब की, ठीक, वहां तो उनका सिक्का चलता है, मेरा देखा हुआ है। वहां चुनाव में कैसे हारे आशीष जी? अमिताभ जी, आपका पहला प्रश्न था कि जैसे 200 बड़े नेता हैं तो उनकी विधानसभाओं में या उनके बूथों पे जो है वोट कम मिला, शायद यही प्रश्न था आपका? जी जी हाँ, पहला प्रश्न यही था जी। तो कई जगह इसके कई कारण रहे हैं। प्रमुखता जो रहा है, जो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने विकास के कार्यों को किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्य उन्होंने नहीं किए, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, कार्य किए गए, लेकिन वोट नहीं मिला। वोट इसलिए नहीं मिला अमिताभ जी, कहीं ना कहीं एक क्लियर कट डिवाइड था जो वोट डालने वाला था कि हम हिंदुत्व को वोट दे रहे हैं या समाजवादी पार्टी के ऊपर जो एक धारणा बना दी गई कि हम एक मुसलमानों का पक्ष रखने वाली पार्टी है उसको वोट दे रहे हैं। तो वो दो विचारधाराओं के बीच आशीष बाबू, जब आपकी पार्टी मंच से ये कहे कि हमारे दो तबके के वोट काट दिए गए, हमारे 2 तबके, वो देश के नहीं है क्या? नहीं। तो आप भी खुद स्टैंपिंग कर रहे हो भाई, आप खुद कह रहे हो मुसलमान हमारे हैं, यादव हमारे हैं, उसमें फिर ओपी सिंह की गलती नहीं। नहीं, वो एक धारणा है कि ऐसे कि ये लोग जो है आमतौर पे जब कोई भी राजनीतिक बात होगी तो ये मान के चलते हैं कि यदि यादव है तो वो समाजवादी पार्टी को ही वोट दे रहा होगा, मुसलमान है तो वो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा होगा, क्योंकि सब यादव सब मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते हैं, ये हकीकत। और अन्य बहुत सी जातियों के लोग और धन के लोग भी समाजवादी पार्टी को देते हैं, ये भी एक हकीकत, दोनों ही बातें। तो लेकिन एक धारणा बन जाती है कि एक धारणा है, ऐसा एक चलन बन गया है कि ये दोनों जो है कि मुस्लिम और यादव जो है वो कोर वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, ऐसी एक धारणा बना दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने कहा कि विचारधारा का दो विचारधाराओं के बीच में जो है वोट पड़ना था, आशीष बाबू जो है क्योंकि ठीक आशीष बाबू, मैं आगे चलता हूं एक बात कह के। ये थ्योरी जो मेरे मित्र आशीष जी कह रहे हैं ये इसलिए यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि 2 चुनाव और हुए, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को अनुलोम विलोम करा दिया, सारी धारणाएं ध्वस्त कर दी, घोल के पी जाओ धारणाएं और नई धारणाएं लिखो। जब से चुनाव शुरू हुआ भारत में तब से आजमगढ़ में मुसलमान प्लस यादव यही मेजॉरिटी रही, यही डिसाइड करती है आज भी, ठीक? जाके गूगल चेक कर लेना, मुझे अपनी स्मृति पर कभी भ्रम नहीं रहा, ठीक? वहां चुनाव कैसे हार गए? निरहुआ आपने आपको हराया कैसे? 52% से अधिक मुसलमान रामपुर में, वहां चुनाव कैसे हार गए? 52 के बाद तो कोई हेराफेरी हो ही नहीं सकती ना, सारे जगलर एक साथ खड़े हो जाओ, फिर भी 49-51 का खेल है या तो 52। इसलिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के अवधारणाएं बदल गई, वो पुरानी वाली मुलायम सिंह जी के आरंभिक काल वाली। आजमगढ़ ने और रामपुर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को शीर्षासन करा दिया, पांव ऊपर सर नीचे। ये मतलब विकास जी, क्या ये अगर यही बात कहनी थी तो ये ज्यादा अच्छी और सुसंस्कृत और लोकतांत्रिक बात रही होती कि आरोप यहीं तक लगा छोड़ दिया जाए कि भाई हमको लगता है मतदाता सूचियों में घपला हुआ है। नहीं, जब आप उसको जात और मजहब पर ले आके स्पेसिफिक करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई शेड्स जुड़ जाते हैं और एक अजब किस्म की परिस्थिति पैदा हो जाती है।
जिसके चलते मुझे लगता है चुनाव आयोग को इसमें इंटरवीन करना पड़ा, वरना राजनेताओं के वक्तव्यों पर मैंने चुनाव आयोग को कभी नोटिस भेजते ही नहीं देखा। अरे चुनाव में नेता इतना गदर काट देते हैं, वहां तो चुनाव आयोग कुछ करता नहीं, जाने क्या क्या बोल के आते हैं। नहीं तो चुनाव के 6 महीने बाद के बोले पर कौन नोटिस भेजेगा? विकास जी देखिए, आज के दौर में संवैधानिक संस्थाओं का जो व्यवहार है उसके बारे में कोई पूर्वाग्रहों से आप नहीं तय कर सकते हैं। रहा सवाल अखिलेश यादव जी ने जो बयान दिया है वो गैर जिम्मेदार बयान। एक ऐसा नेता जो समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में 3 बार 4 बार सरकार बनाई है, उसका वो मुख्यमंत्री रहा हो, अगर उसका बयान इस तरीके से है तो चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव जी के पिताजी वो दिवंगत हो चुके हैं, हम उनका आदर करते हैं, पर उन्होंने हमेशा धर्म, जात, नफरत और विघटन के बंटवारे की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लगातार आशीर्वाद दिया। इधर पिछले 1 दशक से लगातार दे रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम अगर 2022 में अखिलेश यादव सरकार में नहीं है तो इसका मेन कारण यही है कि जितना नफरत, विघटन, बंटवारे की भाषा भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग बोलते हैं, उससे दुगने 2 हाथ आगे बढ़ के अखिलेश यादव जी ने शुरू किया। किसने जिन्ना का नाम लिया चुनाव से पहले? किसने भारतीय जनता पार्टी की पिच को मजबूत करने का काम किया? और आज वो यादवों को इतना कमजोर और इतना निरीह समझते हैं कि उनका वोट कट जाएगा और वो चुपचाप रहेंगे, और वो अल्पसंख्यकों को इतना निरीह और इतना कमजोर मानते हैं कि उनका वोट कट जाएगा। बीच राह में लाकर आपने उनको छोड़ दिया और आप लगातार उस लोगों के साथ चले गए जिन्होंने हिंदुस्तान का ताना बाना, आर्थिक ढांचा छिन्न भिन्न कर दिया, रोजगार छीन लिया और नौजवान बेकार हो गया। और उसमें यादव का भी लड़का ठीक बात आपने एक नया बिंदु उठाया। ठीक बात। सुनील लड़कवंशी, मेरा मानना है उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े वर्ग में भी हैं और अनुसूचित जाति के संवर्ग में भी हैं, जिनके साथ ऐसा कोई धोखाधड़ी हो भी सकती है। ठीक है ना, क्योंकि वहां अभी तक विकास की बहुत रोशनी नहीं पहुंची। कुछ समूह हैं ऐसे हमारे समाज में, ठीक जी। लेकिन भाई यादवों का कोई वोट काट ले, ऐसा बीएलओ हमें तो कोई नहीं दिखता यूपी में। गिरा के कूट नहीं दिया जाएगा बीएलओ? बताओ भैया, बीएलओ कूट दिया जाएगा कि नहीं? उसकी साइकिल छीन ली जाएगी कि नहीं? सबसे ज्यादा जो अगर एजेंट भी होंगे बूथ पर तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के दिखाई पड़ते हैं। हाँ, मगर जब बूथ पर वोट पड़ने की बारी आ रही, आपको मैं बताऊं, चुनाव आयोग की ये भी व्यवस्था है जो अगर आज चैलेंज करना चाहे मेरा वोट कैसे कट गया, कहाँ है वोट मेरा, पहले हमने वोट डाला, तो वहां पर चुनाव आयोग की व्यवस्था में वोट डलवाने की भी व्यवस्था होती है बूथ पर। होती है। तब तो आपने कोई चैलेंज नहीं किया, तब तो वहां पर आपके कार्यकर्ता कहां चले गए, आपका एजेंट कहां चला गया? ये सिर्फ बचकाना बयान है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि हमारे पास यही 2 वोट है, यही 2 वोट सरकार बनाता है। इसके अलावा हमारे पास सरकार बनाने के लिए सबका वोट तो चाहिए, मगर हिस्सेदारी देने का कोई काम हमारे पास उनको नहीं। भाई ठीक बात है, ठीक है। AK मिश्रा जी, ठीक, जो बात सुनील लड़कवंशी कह रहे हैं मैं उसको और क्लियर कर दूं कि भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बाकी जो समाज है हमारे यहाँ, वो हजारों किस्म की जाति, गोत्र, उपजातियों में बटा है, उनके मन पर भी एक दूसरी धारणा पैदा होती है जब वो देखते हैं कि भाई मंच से 2 ही बच्चों के सिर पे हाथ रखा तो बाकी को तो बल्दियत मिली नहीं, वो अनाथ होकर समझेंगे अपने को। भाई जब आप मंच से ये कहोगे कि हमारे 2 तबकों के वोट काट दिए, यादव और मुसलमान, 20-20 हजार, तो जो बाकी है 5-6 हजार जाति, उपजाति, गोत्र, समूह समाज के, 1 मिनट का समय दीजिए। वो कहां जाएंगे? अमिताभ जी, जी भैया बोले, जल्दी से। अमिताभ जी, ये बताएं 111 सीटों का जो 403 आपने कहा कि 403 पर काट दिया गया, और वो जो 111 सीट आपने जीतने का काम किया उस पर क्या वोट आपका नहीं काटा गया? तो चुनाव आयोग को ये भी बताना चाहिए था ना कि देखिए 111 पे हमारा नहीं काटा गया, यहाँ हम चुनाव जीते हैं। तो इस तरीके के बयान देने से कुछ नहीं है। ये बात सुनील लड़कवंशी ने बड़ी तर्क के लाए कि क्या 111 में, ठीक है सुनील भाई अब समय कम है।